अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज बात होगी उस मुद्दे की जो हर घर को, हर व्यक्ति को, समाज के हर जाति, पंथ, मजहब, सरकार से लेकर संस्थान और समाज से लेकर हर व्यक्ति को के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पर मीडिया में भले चर्चा ना हो, इंटरनेट पे भले ना बात हो रही हो, अखबारों में भले खबर न छप रही हो, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है और आप सब इससे पीड़ित हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीनी की कीमतें पिछले 15 दिनों के भीतर 48 रुपए से बढ़कर उत्तर प्रदेश में 65 रुपए किलो पहुंच गई है। चीनी और नमक ऐसी चीज़ है जो हर घर में जिसकी ज़रूरत है, और चीनी के ये दाम पर जो आग लगी हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे कि महंगाई का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ रहा है और मिलावटखोरी की दोहरी मार उत्तर प्रदेश का उपभोक्ता आम आदमी झेलने को विवश है। आज समग्रता के साथ जनता के मुद्दों पर चर्चा। तो बहनों भाइयों, चीनी की कीमतें उत्तर प्रदेश में 65 रुपए किलो है, आप सबको पता होगा। लेकिन जिनके जेब भरी हुई है, जिनके पास ऊंचे ऊंचे ओहदे हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों की कमाई है और जिनके पास बेहिसाब दौलत आ रही है, उनको चीनी 6500 रुपए किलो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, रेहड़ी पटरी का व्यापारी, आम आदमी, किसान, महिलाएं, सामान्य घर का किचन चलाने वाले लोग परेशान हैं। 48 रुपया किलो वाली चीनी 65 रुपए किलो बिक रही है। क्यों बिक रही है, इस पर बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन के मामले में नंबर 1 पूरे देश में। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसका कटोरा? चीनी का कटोरा है उत्तर प्रदेश। ये अपना ही कटोरा खा लिए। कहां गई चीनी? जमीन खा गई, लल्लू लाल खा गए, या कोई और खा गया? कहां गई ये चीनी? किसानों ने गन्ना भी उपजाया, भर भर के ट्रालियों में गन्ना मिल भी पहुंचाए, चीनी भी बनी, एथेनॉल भी बना, बहुत चीजें बनी, पर ये चीनी गायब कहां हो गई? कौन है जो चीनी की दलाली कर रहा है और कौन है जो जमाखोरी करके जिसने चीनी के दाम बेतहाशा देश में बढ़ा दिए? सिर्फ उत्तर प्रदेश ही शिकार नहीं, पूरे देश भर में 60 से 65 रुपए किलो चीनी बिक रही। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो चीनी का उत्पादन है वो तकरीबन 350 लाख टन का उत्पादन देश में होता है। मानी मोटा मोटी 30 से 35 मिलियन टन चीनी का उत्पादन देश में होता है। इस बार 5-7% कम हुआ है। लेकिन क्या 5-7%, 10% की कमी की वजह से इतनी बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी? नो। तो ये चीनी गई कहां? चीनी यही है। चीनी गोदामों में है, चीनी जमाखोरों के पास है, चीनी स्टॉकिस्ट के पास है, चीनी सिंडिकेट के पास है। चीनी कहीं नहीं गई, चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह एक कृत्रिम क्राइसिस क्रिएट की गई है आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए, आप पर और भार डालने के लिए, आपका सब्र चेक करने के लिए। कहीं चीनी बाहर नहीं गई है। 5-7% की कमी से चीनी की इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं आएगी देश में कि उसकी कीमतें 25 से 30% बढ़ जाएं। सभी चीनी मिलों पर एक साथ छापा डाला जाए, सभी स्टॉकिस्ट पर एक साथ छापा डाला जाए, सब पोल पट्टी अभी खुल जाएगी। कोई चीनी लेकर भाग नहीं पाएगा। ना कोई छोटी वस्तु है कि लाकर में रख लेगा, छिपा देगा।
सब गोदामों में चीनी भरी हुई है, लेकिन क्राइसिस क्रिएट की गई है सिंडिकेट द्वारा और चीनी माफिया द्वारा। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा बाहर से चीनी ले आओ, हम आपसे कोई ड्यूटी नहीं लेंगे। इसमें भी देखिए गेम, घर की चीनी अभी रखी है, ठीक है, उनकी चेकिंग नहीं हो रही है, बाहर के जहाज खोल दिए गए कि लाओ चीनी, और उस पर जीरो ड्यूटी। इधर भी मुनाफा लूटेंगे, उधर भी मुनाफा लूटेंगे। जीरो ड्यूटी की आपके पास शुगर आने वाली है, चीनी आने वाली दूसरे देशों की। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले हम, और हम ही को चीनी के पड़े हैं लाले। सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया, राज्य की और केंद्र की और जिलों के भी प्रशासन ने। कितनी चीनी मिलों का स्टॉक चेक हुआ? कितनी चीनी मिलों ने चीनी बंधक रख के बैंकों से लोन उठाया हुआ है? जितना स्टॉक होता है किसी चीनी मिल के पास, उतने के अगेंस्ट टू बैंक से पैसा उठाए होते हैं। ये बात शायद आप लोग को नहीं मालूम होगी। तो क्या इनके स्टॉक चेक हुए? इन्होंने कितना बैंक से पैसे उठाए हैं चेक हुआ? स्टॉकिस्ट चेक हुए? जिलों में जमाखोरी चेक हुई? नहीं हुई। लिहाजा मार्केट को कंट्रोल चीनी माफिया कर रहा है। अगर ये 48 रुपए से 65 रुपए दाम हुआ है, तो क्या हरनाम सिंह किसान को पैसा मिला है? नहीं। सरकार को कोई टैक्स आया है? नहीं। फायदा किसको हो रहा है? चीनी मिल माफिया, स्टॉकिस्ट। आम व्यापारी को भी कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि 5-7 दिन का स्टॉक रखे हुए, उसके बाद उसे फिर लेकर आना है। या कोका कोला वाले हैं या पेप्सी वाले हैं, ये 10 दिन 15 दिन का स्टॉक से ज़्यादा रख नहीं सकते। पार्ले जी वाले हैं, ये बिस्कुट वाले रख नहीं सकते। इनको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, इनको बस बफर स्टॉक का फायदा है, जितना उनके पास पुराना स्टॉक है। जाना इन्हीं स्टॉकिस्ट के पास पड़ेगा, इन्हीं चीनी माफियाओं के पास जाना पड़ेगा। और ये चीनी माफिया इतना ताकतवर है कि सरकार में दम नहीं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखा दे। क्यों? क्योंकि चीनी माफिया अकेले चीनी नहीं बेचता, चीनी माफिया एथेनॉल बेचता है, चीनी माफिया शीरा बेचता है, चीनी माफिया शराब बेचता है, और चीनी माफिया बेहद ताकतवर है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितने हजार करोड़ की मार्केट चीनी माफिया उत्तर प्रदेश में कंट्रोल करता है। शराब से लेकर चीनी तक हर चीज़ पर इनका कंट्रोल है, और अब तो आपकी गाड़ी पर भी इनका कंट्रोल है। एथेनॉल यही बनाते हैं। और ये जो चीनी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, कोई क्राइसिस नहीं बहनों भाइयों। और जो मैं बता रहा हूं, कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, ना मैं कोई इन्वेस्टिगेशन करके आपको बता रहा हूं। बस चीनी मिल से लेकर स्टॉकिस्ट तक के स्टॉक चेक फिजिकली कर लीजिए। ये जो लूट चल रही है चीनी के नाम पर, सब बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन इन पर हाथ डाले कौन? मुझे नहीं लगता कि हम लोग के अलावा कोई इस विषय पे बात भी करेगा। आम आदमी परेशान है। चीनी और नमक दो ऐसी चीजें होती हैं, हर घर की जरूरत होती है, हर व्यक्ति की जरूरत होती है। जिसको शुगर है उसको भी चीनी की जरूरत है। तो क्या इस पर लगाम लगेगी? अब तो दिवाली आने वाली है, अभी तो देखिएगा। ये जो 10 मिलियन टन बाहर से आने वाली है ना, समय लगेगा। कोई पोर्ट पे नहीं खड़ी है कि आ जाएगी। पैसे जाएंगे, ऑर्डर होगा, शिपमेंट होगा, फिर ट्रेवल करेगा, आएगा। 25 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग सकता है। तब तक ये मौज काटेंगे, और जैसे ही बाहर का माल आ जाएगा ये रेट डाउन। तो पूरा एक सिस्टम, एक सिंडिकेट है, तिकड़म है आपकी जेब से माल निकालने के लिए। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। वैश्विक जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, वातावरण है, उसके विभिन्न कारणों से पूरा विश्व इन हालातों से जूझ रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन इतना हम दावे से कह सकते हैं कि इस महंगाई का सबसे कम प्रभावित अगर कोई देश हुआ है तो भारत है। बगल में देखिए पाकिस्तान के हालात हैं, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, खाद्य पदार्थों के दाम हो, तुलनात्मक रूप से लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। महंगाई बेलगाम है और लोगों की रसोई चलाना मुश्किल पड़ रहा है महिलाओं को। ये पूरी तरीके से पहले देश की अर्थव्यवस्था चौपट है और विदेशी हाथों के हाथ में हो गई। ये दिन पर दिन टैक्सेस में बढ़ोतरी होनी है और चीजों में महंगाई होनी। एक दिन ऐसी महंगाई के स्तर पे पहुंचा देंगे कि आम आदमी का जीना
दुश्वार हो जाए। कोई चीज इनके कंट्रोल में, ये सपने देख रहे हैं, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, जबकि आम आदमी का जीना हराम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े लोगों की पार्टी रही है, व्यापारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी रही है। उससे इसको कोई कतई मतलब नहीं है कि आम आदमी के जीवन में महंगाई की कितनी बड़ी मार है, उसका जीवन कैसे चल रहा है, थाली की रोटी कैसे कम हो रही है, उनके बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे उनसे कोई मतलब नहीं। तो बहनों भाइयों, जन उपयोगी इस डिबेट में आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी हरिनाम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के। अमरनाथ मिश्रा उत्तर प्रदेश में लखनऊ, राजधानी लखनऊ में अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के और देश के जाने माने व्यापारी नेताओं में इनका शुमार है। प्रोफेसर अजय प्रकाश जी जाने माने अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, व्यापारिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर में रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगे। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड